मई 1, 2011 अब्तोदाबाद, पाकिस्तान। ये कंपाउंड बाहर से बड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं है। कुछ मुर्गियां हैं, कुछ सब्जियां, एक गाय और दुनिया का सबसे वांटेड आदमी ओसामा बिन लादेन। सिर्फ कुछ गिनती के लोगों को पता है कि बिन लादेन और उसके 16 परिवार के लोग पिछले 5 साल से यहीं छुपकर रह रहे हैं। पूरा परिवार सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश में लगा है। हर रात ये एक दूसरे के साथ बैठकर अलकायदा के फ्यूचर के बारे में कुछ हीटेड डिबेट्स करते हैं, स्पेशली आजकल। जैसे हर रात की तरह बिन लादेन आज भी अपनी छोटी बीवी अमाल के साथ सोने जाता है। वो दोनों अपने 3 साल के बेटे को लेकर सोते हैं, लेकिन रात के करीब 1 बजे एक अजीब आवाज़ उन्हें जगा देती है। क्या ये तूफान है? अमाल स्विच ऑन करने जा रही होती है, लेकिन बिन लादेन उसका हाथ रोक देता है। उसे समझ आ गया है ये तूफान नहीं है, हेलीकॉप्टर्स। वो लोग आ गए हैं, अमेरिकन्स। वो इतना पैनिक हो जाता है कि वो अपनी AK-47 को भी लोड करना भूल जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास जो हार्ड ड्राइव्स हैं, 3 टेराबाइट के, वो अलकायदा के सारे डार्केस्ट सीक्रेट्स, अगर ये USA के हाथ लग गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वार्निंग, ये कहानी असल हकीकत पर आधारित है। कुछ विजुअल्स या बयान डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। वो हार्ड ड्राइव्स के अंदर था क्या? Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. जब US नेवी सील्स ने रेड किया अब्तोदाबाद कंपाउंड के अंदर, प्लान ये था कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाए। बट जैसे ही उन्होंने देखा एक टन्स ऑफ कंप्यूटर का परफेक्ट रूम, वहीं मिशन प्लान चेंज हो गया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिला सब CIA को भेज दिया गया। हर अरेबिक स्पीकिंग लिंग्विस्टिक एक्टिवेट कर दिया गया। हर फाइल चेक की जा रही थी। कहीं होम वीडियोस थी, कहीं मीम्स, और हाँ, बहुत ज़्यादा पॉर्न भी। लेकिन असली खजाना था हैंड रिटन और टाइप्ड लेटर्स। ये लेटर्स एक क्लोज सर्कल सिस्टम से एक्सचेंज की जाती थी वाया कोरियर्स। बिन लादेन ने कभी किसी कोरियर से डायरेक्टली मिलना तो दूर, उसका नाम भी नहीं जाना। ये प्रोसेस रिस्की था, लेकिन ये पूरे 10 साल तक काम किया। CIA ने शुरू में कुछ क्रिटिकल टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया, जिनको 4 महीने के अंदर ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन बाकी डेटा वो सिर्फ टाइम के साथ समझा जा सकता था। Declassification process began in 2012, and by 2017 the declassified files were massive. At one point I came to realize this is where I was going to find Al-Qaeda's internal communications, and these were about 97,000 files. I was fortunate that I was able to have the support of 2 research assistants who were native Arabic speakers like me. तोरा बोरा एक बैरन जगह ईस्टर्न अफगानिस्तान में। बिन लादेन ने 80s में यहीं से सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद शुरू किया था। वहीं बिन लादेन, जो पहले US का अलाय था, आज उन्हीं से भाग रहा है। 2001 के दिसंबर में US स्ट्राइक शुरू होती है। बिन लादेन केव्स में छुपा हुआ होता है, कपकपाने देने वाली ठंड और बिना पानी के। फिर भी वो बच जाता है, और उस वक्त वो लिखता है अपना विल। वो अपने बच्चों को एडवाइस देता है कि अलकायदा से दूर रहो, वरना US वाले तुम्हें मार डालेंगे। लेटर्स रिवील करते हैं कि 9/11 के बाद अलकायदा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमेरिका एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर देगा। उन्हें लगता था कि कुछ लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स आएंगी, बस। उनका एजम्पशन था कि अमेरिका एक पेपर टाइगर है, मतलब बाघ का पुतला। लेकिन रियलिटी में अमेरिका ने पूरी मिडल ईस्ट पर फुल स्केल मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया था। बाहर से देखने पर लगता था कि अलकायदा एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन बिन लादेन के लेटर्स कुछ और ही बोलते हैं।
For their part, the United States also misunderstood the power of their enemy. वो माइक्रो मैनेज करता है एफिलिएट्स को, पीआर स्कैंडल हैंडल करता है, मर्जर प्लान करता है, रीब्रांडिंग सोचता है। वो चाहता है कि अटैक सिर्फ अमेरिका पे फोकस्ड हो, लेकिन एफिलिएट्स अपनी मर्जी से लोकल बॉम्बिंग्स कर रहे थे जिसमें मुस्लिम्स भी मर रहे थे। बिन लादेन फ्यूरियस था। वो कहता है, कम टेरर करो पर सही जगह करो। Bin Laden disappeared from the scene. We learned that he stopped communicating with his associates for about 3 years. और फिर आता है अरब स्प्रिंग 2010। पूरा मिडिल ईस्ट प्रोसेस से जल उठा, डिक्टेटर्स गिर रहे थे। बिन लादेन खुश था इनिशियली, लेकिन फिर उसने देखा लोग डेमोक्रेसी मांग रहे हैं कैलिफेटी की जगह। घर के अंदर एक हैंड रिटन जर्नल मिलता है जिसमें दिखता है कि एक इंटेंस डिबेट हो रही है बिन लादेन और उसकी 2 बेटियों के बीच में, जिनका नाम था मरियम और सौम्या। वो दोनों बोल्ड हैं। उनके सवाल बिन लादेन को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या पॉसिबल है कि नई जनरेशन को लगे बिना जिहाद के भी चेंज आता है? बिन लादेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ। So the role of his daughters was remarkable, and we find in the letters by various family members that Maryam and Sumaya, to quote one letter, worked very closely with their father, and their writings were broadcast on TV, meaning that it was their work, their writings, that bin Laden had delivered in his public statement over the years. So clearly they were doing the heavy lifting at home. They were all on the same page in terms of their loyalty to jihad, their loyalty to, their commitment rather, to the cause for which bin Laden had spent his life doing. It was a family affair. बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन, एक पैरानॉइड, ब्रोकन, कंफ्यूज्ड फादर बन चुका था। वो अपने ग्रैंड किड्स को बेड टाइम स्टोरीज सुनाता था, लेकिन उसके हाथ में अब कोई भी पावर नहीं थी। उसके डाउनफॉल का कारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, बल्कि फैमिली अटैचमेंट था। वो अपने बेटे और बीवी के करीब रहना चाहता था, और इसी चक्कर में उसने अपनी आखिरी गलती कर बैठी, जिसके वजह से उसका अंत हुआ।